तो 1948 में जैसे हमारे यहाँ हुआ कश्मीर में जो किया पाकिस्तान की फौज ने, वही बलूचिस्तान में किया, जबरन कब्जा कर लिया। तब से ये संघर्ष चला आ रहा है। बलूचिस्तान का जो इलाका है नेचुरल मिनरल्स के मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में सबसे रिच एरिया है। तो उस पर नज़र ईरान की भी है, उस पर नज़र चीन की भी है, वहाँ इंटरेस्ट अमेरिका का भी है। दूसरी बात, अगर आप इतिहास देखें तो पाकिस्तान के विभाजन की जो शुरुआत होती है वो कुछ इत्तेफाक है कि मार्च महीने से होती है। मार्च 71 में पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में ऑपरेशन शुरू किया था, फिर मार्च है। मतलब ये इत्तेफाक की बात है, लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान की सेना की, मजाक में ही लोग कहते हैं कि अगर भारत अपनी सेनाएं, जैसे आपको याद होगा एक राजीव गांधी के समय ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्रश टैग, हाँ, तो उसमें भारत की फौज, भारत तो कह रहा था कि हम अपने युद्धाभ्यास कर रहे हैं राजस्थान में। उस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ। सुंदर जी थे शायद जनरल, हाँ, के सुंदर जी थे उस समय आर्मी चीफ थे। तो उस समय उसको पाकिस्तान ने बद्रे मोमिन कहा था, उस ऑपरेशन को नाम दिया था कि ये जो है भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा हमारे ऊपर, और डरे हुए थे। उस समय जियाउल हक राष्ट्रपति थे, वो आपको याद होगा मैच देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए आए थे, और क्रिकेट डिप्लोमेसी, तो वो डरे, वो आए तो, लेकिन उनको डर था कि हम आए इधर और उधर कुछ हो ना जाए। तो उसके अलावा देखिए पाकिस्तान की सेना का हाल ये है कि मजाक चल रहा है आजकल कि अगर भारत फिर से एक बार ऑपरेशन ब्रश टैग जैसा कुछ कर दे तो पाकिस्तान की सेना के पास डीजल नहीं होगा बॉर्डर तक अपनी फौज को पहुंचाने का। मतलब ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन पाकिस्तान जो है अगर 70 साल से टिका हुआ है, बना हुआ है, तो दो कारणों से, चीन और अमेरिका की मदद से। अमेरिका का पैसा, हथियार, और रूस जो अफगानिस्तान में आया उसके बाद जो मदद मिली पाकिस्तान को हथियारों की और पैसे की जी, उसके कारण। तो पाकिस्तान कब टूट जाएगा इसके बारे में आप कुछ नहीं यही मैं बात करना, दो बातें हैं इसमें एक्चुअली, कि वहां जो ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है बलूचिस्तान में, उसकी क्या इंटेंसिटी है। आपने अभी एक अच्छी बात बताई कि वो यूनिफाइड तरीके से आर्मी अपनी, आप प्रोफेशनल आर्मी बना करके लड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन इतना बड़ा लैंड मास है, उस पर कब्जा करना। भाई बांग्लादेश तब टूटा जब बांग्लादेश की सारी जनता जो है विद्रोही हो गई थी, और फिर भारत ने उनकी सहायता की, लेकिन भारत वहां पर सीधी सहायता बांग्लादेश जैसी तो कर नहीं सकता अगर करना भी चाहे। और क्या वहां उनकी, आपने आबादी बता दी, पूरी 6% तो कुल आबादी है पूरे पाकिस्तान की, और इतने बड़े हिस्से को अपने काबू में रखना, तो वहां किस लेवल पर चल रही है ये लड़ाई अलग होने की। अब आप ये देखिए, दुनिया में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां देश बहुत बड़े हैं, आबादी बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में ऐसा कहीं है नहीं। दूसरी चीज, अगर 6% ही आबादी है, ऑस्ट्रेलिया कोई ले लीजिए, और 6% ही आबादी है, तो पाकिस्तान की आर्मी 1948 में ये इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, ये फ्रीडम मूवमेंट 1948 में। और दुनिया की सारी इंसर्जेंसियों में आप देखेंगे तो जो पीछे से पैसा देने वाले होते हैं या जो लड़ाई करवाने वाले होते हैं, वो एलीट एक क्लास होता है, वो कहीं बैठा होता है, उसके अपने बच्चे नहीं लड़ते कभी। बलूचिस्तान दुनिया की इकलौती ऐसी इंसर्जेंसी है जहां पर जो खान ऑफ कलात थे, जो कि वहाँ के रूलर थे, सबसे पहला व्यक्ति जो पहाड़ों पे चढ़ा पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए, वो उनका अपना खुद का भाई था। अच्छा, ठीक है, प्रिंस अब्दुल करीम, वो चढ़े सबसे पहले और अपने लोगों को लेके चढ़े, और 1000 से ज़्यादा जो है उनके साथ लोग गए। ये लड़ाई वहाँ से शुरू हुई है। वहाँ के जितने सरदार हैं, आप मरियों को देख लीजिए, BLA तो पहले मरी फैमिली की मानी जाती थी ना, कि भाई मरी फैमिली का एक विंग है ये लड़ने के लिए। तो जो मरी कबीला था, उसमें सबसे पहले शहादत किसने दी? बालाच मरी ने, सरदार के बेटे ने शहादत दी, वो लीड करता था। तो जहाँ पे इंसर्जेंसी इस टाइप की होना, जहाँ पे जो फाइटिंग क्लास है, उसमें अगर जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, वो अगर वो शामिल हो जाए ना, तो आप उसको फिर खत्म नहीं कर